द्वादशः सर्गः। सीता के मरण की आशंका से हनुमान जी का शिथिल होना, फिर उत्साह का आश्रय लेकर अन्य स्थानों में उनकी खोज करना और कहीं भी पता न लगने से पुनः उनका चिंतित होना। उस राजभवन के भीतर स्थित हुए हनुमान जी सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो क्रमशः लता मंडपों में, चित्रशालाओं में तथा रात्रिकालिक विश्राम गृहों में गए, परंतु वहां भी उन्हें परम सुंदरी सीता का दर्शन नहीं हुआ। रघुनंदन श्री राम की प्रियतमा सीता जब वहां भी दिखाई ना दी, तब वे महाकपि हनुमान इस प्रकार चिंता करने लगे। निश्चय ही अब मिथिलेश कुमारी सीता जीवित नहीं है, इसीलिए बहुत खोजने पर भी वे मेरी दृष्टिपथ में नहीं आ रही हैं। सती साध्वी सीता उत्तम आर्य मार्ग पर स्थित रहने वाली थी। वे अपने शील और सदाचार की रक्षा में तत्पर रही हैं, इसलिए निश्चय ही इस दुराचारी राक्षस राज ने उन्हें मार डाला होगा। राक्षस राज रावण के यहां जो दास्य कर्म करने वाली राक्षसियां हैं, उनके रूप बड़े बेडौल हैं। वे बड़ी विकट और विकराल हैं। उनकी कांति भी भयंकर है। उनके मुंह विशाल और आंखें भी बड़ी बड़ी एवं भयानक हैं। उन सब को देखकर जनक राज नंदिनी ने भय के मारे प्राण त्याग दिए होंगे। सीता का दर्शन न होने से मुझे अपने पुरुषार्थ का फल नहीं प्राप्त हो सका। इधर वानरों के साथ सुदीर्घ काल तक इधर उधर भ्रमण करके मैंने लौटने की अवधि भी बिता दी है, अतः अब मेरा सुग्रीव के पास जाने का भी मार्ग बंद हो गया, क्योंकि वो वानर बड़ा बलवान और अत्यंत कठोर दंड देने वाला है। मैंने रावण का सारा अंतःपुर छान डाला, एक एक करके रावण की समस्त स्त्रियों को भी देख लिया, किंतु अभी तक साध्वी सीता का दर्शन नहीं हुआ। अतः मेरा समुद्र लंघन का सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। जब मैं लौट कर जाऊंगा, तब सारे वानर मिलकर मुझसे क्या कहेंगे? वे पूछेंगे, वीर, वहां जाकर तुमने क्या किया है, ये मुझे बताओ। किंतु जनक नंदिनी सीता को न देखकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? सुग्रीव के निश्चित किए हुए समय का उल्लंघन कर देने पर अब मैं निश्चय ही आमरण उपवास करूंगा। बड़े बूढ़े जांबवान और युवराज अंगद मुझसे क्या कहेंगे? समुद्र के पार जाने पर अन्य वानर भी जब मुझसे मिलेंगे, तब वे क्या कहेंगे? हताश न होकर उत्साह को बनाए रखना ही संपत्ति का मूल कारण है। उत्साह ही परम सुख का हेतु है। अतः मैं पुनः उन स्थानों में सीता की खोज करूंगा जहां अब तक अनुसंधान नहीं किया गया था। उत्साह ही प्राणियों को सर्वदा सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त करता है, और वही उन्हें वे जो कुछ करते हैं उस कार्य में सफलता प्रदान करता है। इसलिए अब मैं और भी उत्तम एवं उत्साहपूर्वक प्रयत्न के लिए चेष्टा करूंगा। रावण के द्वारा सुरक्षित जिन स्थानों को अब तक नहीं देखा था, उनमें भी पता लगाऊंगा। आपानशाला, पुष्पगृह, चित्रशाला, क्रीड़ा गृह, गृहोद्यान की गलियां और पुष्पक आदि विमान, इन सब का तो मैंने चप्पा चप्पा देख डाला। अब अन्यत्र खोज करूंगा। ये सोचकर उन्होंने पुनः खोजना आरंभ किया। वे भूमि के भीतर बने हुए घरों में, चौराहों पर बने हुए मंडपों में तथा घरों को लांघकर उनसे थोड़ी ही दूर पर बने हुए विलास भवनों में सीता की खोज करने लगे। वे किसी घर के ऊपर चढ़ जाते, किसी से नीचे कूद जाते, कहीं ठहर जाते और किसी को चलते चलते ही देख लेते थे। घरों के दरवाजों को खोल देते, कहीं किवाड़ बंद कर देते, किसी के भीतर घुसकर देखते और फिर निकल आते थे। वे नीचे कूदते और ऊपर उछलते हुए सर्वत्र खोज करने लगे। उन महाकपि ने वहां के सभी स्थानों में विचरण किया। रावण के अंतःपुर में कोई 4 अंगुल का भी ऐसा स्थान नहीं रह गया जहां कपिवर हनुमान जी न पहुंचे हों। उन्होंने परकोटे के भीतर की गलियां, चौराहे के वृक्षों के नीचे बनी हुई वेदियां, गड्ढे और पोखरियां सबको छान डाला। हनुमान जी ने जगह जगह नाना प्रकार के आकार वाली कुरूप और विकट राक्षसियां देखी, किंतु वहां उन्हें जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ। संसार में जिनके रूप सौंदर्य की कहीं तुलना नहीं थी, ऐसी विद्याधरियां भी हनुमान जी की दृष्टि में आईं, परंतु वहां उन्हें श्री रघुनाथ जी को आनंद प्रदान करने वाली सीता नहीं दिखाई दी।
हनुमान जी ने सुंदर नितंब और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली बहुत सी नाग कन्याएं भी वहां देखी, किंतु जनक किशोरी का उन्हें दर्शन नहीं हुआ। राक्षस राज के द्वारा नाग सेना को मथ कर बलात् हर कर लाई हुई नाग कन्याओं को तो पवन कुमार ने वहां देखा, किंतु जानकी जी उन्हें दृष्टिगोचर नहीं हुई। महाबाहु पवन कुमार हनुमान जी को दूसरी बहुत सी सुंदरियां दिखाई दी, परंतु सीता जी उनके देखने में नहीं आई, इसीलिए वो बहुत दुखी हो गए। उन वानर शिरोमणि वीरों के उद्योग और अपने द्वारा किए गए समुद्र लंघन को व्यर्थ हुआ देखकर पवन पुत्र हनुमान वहां पुनः बड़ी भारी चिंता में पड़ गए। उस समय वायुनंदन हनुमान विमान से नीचे उतर आए और बड़ी चिंता करने लगे। शोक से उनकी चेतना शक्ति शिथिल हो गई। त्रयोदशः सर्गः। सीता जी के नाश की आशंका से हनुमान जी की चिंता। श्री राम को सीता के ना मिलने की सूचना देने से अनर्थ की संभावना देख हनुमान जी का ना लौटने का निश्चय करके पुनः खोजने का विचार करना और अशोक वाटिका में ढूंढने के विषय में तरह तरह की बातें सोचना। वानर यूथपति हनुमान विमान से उतरकर महल के परकोटे पर चढ़ाए। वहां आकर वे मेघमाला के अंक में चमकती हुई बिजली के समान बड़े वेग से इधर उधर घूमने लगे। रावण के सभी घरों में एक बार पुनः चक्कर लगाकर जब कपिवर हनुमान जी ने जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा, तब वे मन ही मन इस प्रकार कहने लगे, मैंने श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए कई बार लंका को छान डाला, किंतु सर्वांग सुंदरी विदेह नंदिनी सीता मुझे कहीं नहीं दिखाई देती है। मैंने यहाँ के छोटे तालाब, पोखरे, सरोवर, सरिताएं, नदियां, पानी के आसपास के जंगल तथा दुर्गम पहाड़ सब देख डाले। इस नगर के आसपास की सारी भूमि खोज डाली, किंतु कहीं भी मुझे जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ। गृध्रराज संपाति ने तो सीता जी को यहाँ रावण के महल में ही बताया था, फिर भी न जाने क्यों वे यहाँ दिखाई नहीं देती हैं। क्या रावण के द्वारा बलपूर्वक हरकर लाई हुई सीता कभी विवश होकर रावण की सेवा में उपस्थित हो सकती है? यह संभव है। मैं तो समझता हूं कि श्री रामचंद्र जी के बाणों से भयभीत हो वो राक्षस जब सीता को लेकर शीघ्रता पूर्वक आकाश में उछला है, उस समय कहीं बीच में ही वो छूटकर गिर पड़ी हो। अथवा यह भी संभव है कि जब आर्या सीता सिद्ध सेवित आकाश मार्ग से ले जाई जाती रही हो, उस समय समुद्र को देखकर भय के मारे उनका हृदय ही फटकर नीचे गिर पड़ा हो। अथवा यह भी मालूम होता है कि रावण के प्रबल वेग और उसकी भुजाओं के दृढ़ बंधन से पीड़ित होकर विशाल लोचना आर्या सीता ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय रावण उन्हें समुद्र के ऊपर होकर ला रहा था, उस समय जनक कुमारी सीता छटपटाकर समुद्र में गिर पड़ी हो। अवश्य ऐसा ही हुआ होगा। अथवा ऐसा तो नहीं हुआ कि अपने शील की रक्षा में तत्पर हुई किसी सहायक बंधु की सहायता से वंचित तपस्विनी सीता को इस नीच रावण ने ही खा लिया हो। अथवा मन में दुष्ट भावना रखने वाली राक्षस राज रावण की पत्नियों ने ही कजरारी नेत्रों वाली साध्वी सीता को अपना आहार बना लिया होगा। हाय, श्री रामचंद्र जी के पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर तथा प्रफुल्ल कमल दल के सदृश नेत्र वाले मुख का चिंतन करती हुई दयनीय सीता इस संसार से चल बसी। हा राम, हा लक्ष्मण, हा अयोध्यापुरी, इस प्रकार पुकार पुकार कर बहुत विलाप करके मिथिलेश कुमारी विदेह नंदिनी सीता ने अपने शरीर को त्याग दिया होगा। अथवा मेरी समझ में यह आता है कि वे रावण के ही किसी गुप्त गृह में छिपाकर रखी गई है। हाय, वहां वो बाला पिंजरे में बंद हुई मैना की तरह बारंबार आर्तनाद करती होगी, जो जनक के कुल में उत्पन्न हुई है और श्री रामचंद्र जी की धर्म पत्नी है। वे नील कमल के से नेत्रों वाली सुमध्यमा सीता रावण के अधीन कैसे हो सकती है? जनक किशोरी सीता चाहे गुप्त गृह में अदृश्य करके रखी गई हो, चाहे समुद्र में गिरकर प्राणी से हाथ धो बैठी हो, अथवा श्री रामचंद्र जी के विरह का कष्ट न सह सकने के कारण उन्होंने मृत्यु की शरण ली हो, किसी भी दशा में श्री रामचंद्र जी को इस बात की सूचना देना उचित ना होगा, क्योंकि वे अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं।
इस समाचार के बताने में भी दोष है और ना बताने में भी दोष की संभावना है। ऐसी दशा में किस उपाय से काम लेना चाहिए? मुझे तो बताना और ना बताना दोनों ही दुष्कर प्रतीत होते हैं। ऐसी दशा में जब कोई भी कार्य करना दुष्कर प्रतीत होता है, तब मेरे लिए इस समय के अनुसार क्या करना उचित होगा? इन्हीं बातों पर हनुमान जी बारंबार विचार करने लगे। उन्होंने फिर सोचा, यदि मैं सीता जी को देखे बिना ही यहां से वानर राज की पूरी किष्किंधा को लौट जाऊंगा तो मेरा पुरुषार्थ ही क्या रह जाएगा? फिर तो मेरा ये समुद्र लंघन, लंका में प्रवेश और राक्षसों को देखना सब व्यर्थ हो जाएगा। किष्किंधा में पहुंचने पर मुझसे मिलकर सुग्रीव, दूसरे दूसरे वानर तथा वे दोनों दशरथ राजकुमार भी क्या कहेंगे? यदि वहां जाकर मैं श्री रामचंद्र जी से यह कठोर बात कह दूं कि मुझे सीता जी का दर्शन नहीं हुआ तो वो प्राणों का परित्याग कर देंगे। सीता के विषय में ऐसे रूखे, कठोर, तीखे और इंद्रियों को संताप देने वाले दुर्वचन को सुनकर वे कदापि जीवित नहीं रह सकेंगे। उन्हें संकट में पड़कर प्राणों के परित्याग का संकल्प करते देख उनके प्रति अत्यंत अनुराग रखने वाले बुद्धिमान लक्ष्मण भी जीवित नहीं रहेंगे। अपने इन दो भाइयों के विनाश का समाचार सुनकर भरत भी प्राण त्याग देंगे और भरत की मृत्यु देखकर शत्रुघ्न भी जीवित नहीं रह सकेंगे। इस प्रकार चारों पुत्रों की मृत्यु हुई देख कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये तीनों माताएं भी निस्संदेह प्राण दे देंगी। कृतज्ञ और सत्य प्रतिज्ञ वानर राज सुग्रीव भी जब श्री रामचंद्र जी को ऐसी अवस्था में देखेंगे तो स्वयं भी प्राण विसर्जन कर देंगे। तत्पश्चात पति शोक से पीड़ित हो दुखित चित्त, दीन व्यथित और आनंद शून्य हुई तपस्विनी रुमा भी जान दे देंगी। फिर तो रानी तारा भी जीवित नहीं रहेंगी। वे वाली के विरह जनित दुख से तो पीड़ित थी ही, इस नूतन शोक से कातर हो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। माता पिता के विनाश और सुग्रीव के मरण जनित संकट से पीड़ित हो कुमार अंगद भी अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। तदनंतर स्वामी के दुख से पीड़ित हुए सारे वानर अपने हाथों और मुक्कों से सिर पीटने लगेंगे। यशस्वी वानर राज ने सांत्वना पूर्ण वचनों और दान मान से जिनका लालन पालन किया था, वे वानर अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। ऐसी अवस्था में शेष वानर वनों, पर्वतों और गुफाओं में एकत्र होकर फिर कभी क्रीड़ा विहार का आनंद नहीं लेंगे। अपने राजा के शोक से पीड़ित हो सब वानर अपने पुत्र, स्त्री और मंत्रियों सहित पर्वतों के शिखरों से नीचे सम अथवा विषम स्थानों में गिरकर प्राण दे देंगे, अथवा सारे विष पी लेंगे या फांसी लगा लेंगे या जलती आग में प्रवेश कर जाएंगे। उपवास करने लगेंगे अथवा अपने ही शरीर में छुरा भोंक लेंगे। मेरे वहां जाने पर मैं समझता हूं बड़ा भयंकर आर्तनाद होने लगेगा। इक्ष्वाकु कुल का नाश और वानरों का भी विनाश हो जाएगा। इसलिए मैं यहां से किष्किंधापुरी को तो नहीं जाऊंगा। मिथिलेश कुमारी सीता को देखे बिना मैं सुग्रीव का भी दर्शन नहीं कर सकूंगा। यदि मैं यहीं रह जाऊं और वहां न जाऊं तो मेरी आशा लगाए वे दोनों धर्मात्मा महारथी बंधु प्राण धारण किए रहेंगे और वे वेगशाली वानर भी जीवित रहेंगे। जानकी जी का दर्शन न मिलने पर मैं यहां वानप्रस्थी हो जाऊंगा। मेरे हाथ पर अपने आप जो फल आदि खाद्य वस्तु प्राप्त हो जाएगी उसी को खाकर रहूंगा, या परेच्छा से मेरे मुंह में जो फल आदि खाद्य वस्तु पड़ जाएगी उसी से निर्वाह करूंगा, तथा शौच, संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक वृक्ष के नीचे निवास करूंगा, अथवा सागर तटवर्ती स्थान में जहां फल मूल और जल की अधिकता होती है मैं चिता बनाकर जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा, अथवा आमरण उपवास के लिए बैठकर लिंग शरीरधारी जीवात्मा का शरीर से वियोग कराने के प्रयत्न में लगे हुए मेरे शरीर को कौए तथा हिंसक जंतु अपना आहार बना लेंगे। यदि मुझे जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ तो मैं खुशी खुशी जल समाधि ले लूंगा। मेरे विचार से इस तरह जल प्रवेश करके परलोक गमन करना ऋषियों की दृष्टि में भी उत्तम ही है। जिसका प्रारंभ शुभ है, ऐसी सुभगा, यशस्विनी और मेरी कीर्तिमाला रूपा
ये दीर्घ रात्रि भी सीता जी को देखे बिना ही बीत चली, अथवा अब मैं नियम पूर्वक वृक्ष के नीचे निवास करने वाला तपस्वी हो जाऊंगा, किंतु उस असित लोचना सीता को देखे बिना यहां से कदापि नहीं लौटूंगा। यदि सीता का पता लगाए बिना मैं लौट जाऊं तो समस्त वानरों सहित अंगद जीवित नहीं रहेंगे। इस जीवन का नाश कर देने में बहुत से दोष हैं। जो पुरुष जीवित रहता है वो कभी ना कभी अवश्य कल्याण का भागी होता है, अतः मैं इन प्राणों को धारण किए रहूंगा। जीवित रहने पर अभीष्ट वस्तु अथवा सुख की प्राप्ति अवश्यम भावी है। इस तरह मन में अनेक प्रकार के दुख धारण किए कपिकुंजर हनुमान जी शोक का पार ना पा सके। तदनंतर धैर्यवान कपिश्रेष्ठ हनुमान ने पराक्रम का सहारा लेकर सोचा, महाबली दशमुख रावण का ही वध क्यों न कर डालूं। भले ही सीता का अपहरण हो गया हो, इस रावण को मार डालने से उस वैर का भरपूर बदला सध जाएगा, अथवा इसे उठाकर समुद्र के ऊपर ऊपर से ले जाऊं और जैसे पशुपति को पशु अर्पित किया जाए उसी प्रकार श्री राम के हाथ में इसको सौंप दूं। इस प्रकार सीता जी को ना पाकर वे चिंता में निमग्न हो गए। उनका मन सीता के ध्यान और शोक में डूब गया। फिर वे वानर वीर इस प्रकार विचार करने लगे, जब तक मैं यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता का दर्शन ना कर लूंगा तब तक इस लंकापुरी में बारंबार उनकी खोज करता रहूंगा। यदि संपाति के कहने से भी मैं श्री राम को यहां बुला ले आऊं तो अपनी पत्नी को यहां न देखने पर श्री रघुनाथ जी समस्त वानरों को जलाकर भस्म कर देंगे। अतः यहीं नियमित आहार और इंद्रियों के संयम पूर्वक निवास करूंगा। मेरे कारण वे समस्त नर और वानर नष्ट ना हो। इधर ये बहुत बड़ी अशोक वाटिका है, इसके भीतर बड़े बड़े वृक्ष हैं, इसमें मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया है, अतः अब इसी में चलकर ढूंढूंगा। राक्षसों के शोक को बढ़ाने वाला मैं यहां से वसु, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार और मरुदगणों को नमस्कार करके अशोक वाटिका में चलूंगा। वहां समस्त राक्षसों को जीतकर जैसे तपस्वी को सिद्धि प्रदान की जाती है, इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के हाथ में इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाली देवी सीता को सौंप दूंगा। इस प्रकार 2 घड़ी तक सोच विचार कर चिंता से शिथिल इंद्रिय वाले महाबाहु पवन कुमार हनुमान सहसा उठकर खड़े हो गए। लक्ष्मण सहित श्री राम को नमस्कार है, जनक नंदिनी सीता देवी को भी नमस्कार है, रुद्र, इंद्र, यम और वायु देवता को नमस्कार है तथा चंद्रमा, अग्नि एवं मरुदगणों को भी नमस्कार है। इस प्रकार उन सबको तथा सुग्रीव को भी नमस्कार करके पवन कुमार हनुमान जी संपूर्ण दिशाओं की ओर दृष्टिपात करके अशोक वाटिका में जाने को उद्यत हुए। उन वानर वीर पवन कुमार ने पहले मन के द्वारा ही उस सुंदर अशोक वाटिका में जाकर भावी कर्तव्य का इस प्रकार चिंतन किया। वो पुण्यमयी अशोक वाटिका सींचने, कोड़ने आदि सभी प्रकार के संस्कारों से संवारी गई है। वो दूसरे वनों से भी घिरी हुई है, अतः उसकी रक्षा के लिए वहां निश्चय ही बहुत से राक्षस तैनात किए गए होंगे। राक्षस राज के नियुक्त किए हुए रक्षक अवश्य ही वहां के वृक्षों की रक्षा करते होंगे। इसीलिए जगत के प्राण स्वरूप भगवान वायुदेव भी वहां अधिक वेग से नहीं बहते होंगे। मैंने श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि तथा रावण से अदृश्य रहने के लिए अपने शरीर को संकुचित करके छोटा बना लिया है। मुझे इस कार्य में ऋषियों सहित समस्त देवता सिद्धि सफलता प्रदान करें। स्वयंभू भगवान ब्रह्मा, अन्य देवगण, तपोनिष्ठ महर्षि, अग्निदेव, वायु तथा वज्रधारी इंद्र भी मुझे सफलता प्रदान करें। पाशधारी वरुण, सोम, आदित्य, महात्मा, अश्विनी कुमार, समस्त मरुदगण, संपूर्ण भूत और भूतों के अधिपति तथा और भी जो मार्ग में दिखने वाले एवं ना दिखने वाले देवता हैं, वे सब मुझे सिद्धि प्रदान करेंगे। जिसकी नाक ऊंची और दांत सफेद हैं, जिसमें चेचक आदि के दाग नहीं हैं, जहां पवित्र मुस्कान की छटा छाई रहती है, जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित होते हैं तथा जो निष्कलंक कलाधर के तुल्य कमनीय कांति से युक्त है, वो आर्या सीता का मुख मुझे कब दिखाई देगा?
इस क्षुद्र नीच नृशंस रूपधारी और अत्यंत दारुण होने पर भी अलंकार युक्त विश्वसनीय वेश धारण करने वाले रावण ने उस तपस्विनी अबला को बलात् अपने अधीन कर लिया है। अब किस प्रकार वो मेरे दृष्ट पथ में आ सकती है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ।